हेलो स्टूडेंट्स, 6th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ओड प्राइम्स। हमें क्या करना है, जो हमें ये नंबर गिवन है हमें इसे क्या करना है, टू ओड प्राइम के सम के रूप में राइट करना है। कैसे? जैसे कि 44 है, हमने कोई ऐसे नंबर लेने हैं, वो नंबर कैसे होने चाहिए, वो ओड प्राइम यानी कि ओड यानी कि 2 की टेबल में ना आते हों, प्राइम जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हों। ठीक है, तो ओड प्राइम नंबर्स होने चाहिए और उनका सम हमें क्या बनाना है, 44 बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब ओड भी होना चाहिए नंबर और प्राइम भी होना चाहिए। तो देखिए हमें सम क्या बनाना है, 44। अगर हम 3 + 41 करें, 3 + 41 कितना हो जाएगा, 44। लेकिन जो 3 नंबर है वो कैसा है, ओड है और प्राइम भी, यानी कि सिर्फ खुद की टेबल में आता है और 2 की टेबल में भी नहीं आता। 41 भी कैसा नंबर है, जो ना ही खुद की टेबल में आ रहा है ना ही 2 की टेबल में आ रहा है। और इनका जब हम सम कर रहे हैं तो सम हमें कितना मिल रहा है, 44। तो हमारे वो नंबर क्या हो जाएंगे, 3 और 41। ठीक है। बी पार्ट देखिए 36। अब हमें सम क्या बनाना है, 36 बनाना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट। हमें सम बनाना है 36। तो 36 देखिए हम राइट कर सकते हैं 5 + 31। 5 भी ओड प्राइम है और 31 भी ओड प्राइम है, यानी कि ना तो ये 2 की टेबल में आ रहे हैं और सिर्फ खुद की ही टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 + 31 हमारे कितना हो जाएंगे, ये 36। तो ये हमारे नंबर्स आ जाएंगे 5 + 31। सी पार्ट में देखिए 24। अब हमें सम क्या बनाना है, 24 बनाना है सी पार्ट। तो 5 + अगर हम 19 करें तो 5 + 19 क्या हो जाएगा, 24। और दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, ये ओड प्राइम, यानी कि ना तो 2 की टेबल में आ रहे हैं ना ही किसी और की टेबल में आ रहे हैं, और ओड भी हैं, सिर्फ खुद की टेबल में आ रहे हैं। 5 + 19। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका हमारा 18। अब हमें बनाना है 18 को हम 5 + 13 राइट कर सकते हैं। 5 भी ओड प्राइम है, 13 भी ओड प्राइम है, तो 5 + 13 क्या हो जाएंगे हमारे 18। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज़ 2। हमने 3 पेयर्स बताने हैं, 3 कैसे नंबर्स के, प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आ रहे हों, और अगर उनका हम डिफरेंस यानी कि अगर उनको हम माइनस करें तो क्या मिले हमें, 2 मिले। ऐसे पेयर जो कि प्राइम नंबर हों, यानी कि खुद की टेबल में आ रहे हों। आपको पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और हमने वो पेयर्स बनाने हैं जिनका डिफरेंस, यानी कि अगर उनको हम माइनस भी करें ना तो हमें क्या मिले, 2 मिले। क्वेश्चन नंबर 7। तो ऐसे पेयर देखिए 3 और 5। 3 भी कैसा है, प्राइम नंबर है, 5 भी कैसा है, प्राइम नंबर है। और 5 में से अगर 3 को माइनस कर रहे हैं, करके देखो यहाँ 5 - 3 क्या मिल रहा है हमें, 2। तो इनका जो डिफरेंस का मीनिंग होता है माइनस, अंतर उनका। ठीक है, अब माइनस करिए तो हमें क्या मिला है, 2। तो स्टेटमेंट प्रूव हो रही है, तो बिल्कुल 3 और 5 हो जाएंगे हमारे पेयर। अब हमें 3 पेयर बताने थे, ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर आप और ले सकते हो, प्राइम नंबर हो, 5 और 7 ले सकते हो। 5 और 7 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो ये हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में 3 पेयर बताने हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड 11 और 13 हो गया। क्योंकि 13 में से 11 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा कैसे पेयर हो गए, प्राइम नंबर के पेयर जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर हैं जो प्राइम है। तो आपको पता है प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। तो 23 देखिए, 23 किसी और की टेबल में नहीं आता, तो 23 कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो एक तो इसका आंसर आ जाएगा ए। 51 तो 3 की टेबल में आ रहा है, 17 की टेबल में भी आ रहा है। 17 3 होता है 51, तो 51 तो प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ खुद की टेबल में आएंगे।
सी देखिए 37, तो 37 बिल्कुल 37 भी सिर्फ खुद की टेबल में आ रहा है, तो सी भी हमारा कैसा हो जाएगा, प्राइम नंबर। 26, अब 6 है पीछे, तो 6 तो 2 की टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इनका आंसर आ जाएगा ए और सी। ए और सी हमारे कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार आने वाले, एक के बाद एक, जैसे 1 2 3, यानी कि लगातार, उनके बीच में कोई गैप ना हो। राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100, और कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, यानी कि लगातार आने वाले, और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट यानी कि जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, लेस देन 100, और वो क्या हो, 100 से लेस हो, सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। सबसे मेन थिंग यही कही है कि जो आप वो लगातार जो नंबर आपने बताने हैं, वो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए। प्राइम नंबर यानी कि जो सिर्फ खुद की टेबल में आता हो, और लेस देन 100 होने चाहिए, और लगातार आने चाहिए, और 7 भी होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अगर हम देखें तो 1 ये लगातार तो आ रहे हैं, लेकिन इनमें प्राइम नंबर ना हो। लेकिन 2 देखिए प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, तो ये सारे इसमें कैसे नंबर आ रहे हैं, प्राइम नंबर। लेकिन इनकी क्या जो है कंडीशन, नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, तो ऐसे नंबर्स हो जाएंगे हमारे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 कंसेक्यूटिव लगातार आ रहे हैं ना, एक के बाद एक, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स भी हैं, और इनके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सिर्फ खुद की टेबल में आ रहा हो, ये सभी किसी न किसी टेबल में आ रहे हैं, इनके फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 7 कंसेक्यूटिव नंबर हैं लेस देन 100, जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। अब तक हमने क्या किया था, हमें जो भी नंबर्स गिवन होते थे, हम उनका 2 2 में क्या करते, सम करते, जैसे 3 + 19, 5 + 17, इस तरह से, तो हम 2 2 डिजिट में उनका सम करते थे। लेकिन अब हम क्या कहा है कि सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स, हमने 3 3 का सम बनाना है, और उनका सम क्या आना चाहिए, 21, और वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, ओड प्राइम, ओड भी हों और प्राइम भी हों। तो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हमें बनाना है 21, हम यहाँ स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। 21 बनाना है हमें, 31 बनाना है, 53 बनाना है, और डी में हमें 61 बनाना है। सम कैसे आने चाहिए, ये आने चाहिए 21, 31, 53 और 61, 3 3 नंबर्स लेने हैं, और सम आना चाहिए 21, और तीनों के तीनों नंबर्स हमारे होने चाहिए ओड प्राइम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम 3 राइट करें, 5 भी कैसा है, ओड प्राइम, 5 + 3 कितने हो गए, 8, 8 में क्या प्लस करें कि 20 बन जाए, 30, तो ये हमारा क्या बन गया है 21, और तीनों के तीनों नंबर्स कैसे हैं, ये ओड प्राइम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड बनाना है हमें 31, सेम यहाँ देखो 3 + 5, 3 + 5 हो जाएगा 8, 8 में क्या प्लस करें कि 31 बन जाए, 23, 23 भी कैसा नंबर है, ओड प्राइम। आपको यही ध्यान रखना है वो तीनों के तीनों नंबर कैसे होने चाहिए, ओड प्राइम, यानी कि सिर्फ खुद की टेबल में आते हों और ओड हों, ठीक है। 31 ही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर हमें बनाना है 53, तो 53 में 13, 17 और 23, इन तीनों नंबर को अगर आप प्लस करोगे, इनका अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। और तीनों के तीनों नंबर आप देख सकते हैं कैसे हैं, ओड प्राइम, यानी कि सिर्फ खुद की टेबल में आ रहे हैं। लास्ट हमें बनाना है 61, तो 61 बनाने के लिए 7, 13 और 41, इनको आप ऐड करके देखो, हमारा जो सम बन रहा है 61 बन रहा है, और तीनों के तीनों नंबर कैसे हैं, ओड प्राइम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। हमें 5 पेयर्स बताने हैं, कैसे नंबर्स के, प्राइम नंबर, यानी कि जो सिर्फ खुद की टेबल में आ रहे हो, लेस देन 20, और जो 20 से कम हो। सेकंड थिंग क्या बताइए, हुज सम इज़ डिविजिबल बाय 5, और वो जो पेयरिंग हम करेंगे, जैसे 2 और 4 या फिर 5 और 7, जो भी हम नंबर्स ले रहे हैं, प्राइम नंबर्स लेने हैं, अगर उनका हम सम कर रहे हैं,
तो वो जो सम होगा वो डिविजिबल बाय 5 यानी कि 5 से डिवाइड होना चाहिए। हमें एक हिंट भी गिवन है 3 और 7। 3 देखिए कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और जो 7 है 7 भी प्राइम नंबर है। तो 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, और 10 है, 10 किससे डिवाइड होना चाहिए, जो कंडीशन है हमारी कि 5 से। तो 5 2 10, बिल्कुल ये डिवाइड हो रहा है। तो इसी टाइप से हमें लेस देन 20 जो है 5 पेयर्स बताने हैं प्राइम नंबर्स के। तो क्वेश्चन नंबर 11th, लेस देन 20 है, ध्यान रखना है आपने, और प्राइम नंबर ही होने चाहिए, और उनका सम कैसा आना चाहिए, जो कि 5 से डिवाइड हो। ठीक है, जैसे कि 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। और 2 + 3 कर रहे हैं, यहाँ पे ये आप रफली करके भी देख सकते हो। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और जो 5 है वो 5 से डिवाइड भी हो रहा है, देखो 5 × 5। तो 2 + 3 पेयरिंग हमारी सही है, प्राइम नंबर भी है, एडिशन कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, और 5 से डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, मेनली हमने यही देखना है कि वो 5 से डिवाइड हो और दोनों के दोनों कैसे नंबर हो, प्राइम नंबर हो। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर आप ले सकते हो 2 और कोई भी और प्राइम नंबर जिनका जो सम 5 से डिवाइड हो, 13। तो 2 + 13 करके देखो यार रफली, ये आपको फेयर नोटबुक में नहीं करना। 2 + 13 अगर आप करते हो 15 हो जाएगा। 15 5 की टेबल में आ रहा है, बिल्कुल 5 3 = 15। तो 2 + 13 हमारी सेकंड पेयरिंग हो गई है। उसके बाद आप ले सकते हो 3 और 17। देखिए 17 और 3 कितने हो जाएंगे 20। 20 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 4 = 20। इसके बाद आप ले सकते हो 7 और 13। ये कितना हो जाएगा 7 और 13, ये भी 20 हो जाएगा। 20 भी 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 5 4 = 20। फिर आप ले सकते हो 11 और 19। 19 और 11 कितना हो जाएगा हमारा 30। 30 5 की टेबल में आ रहा है, बिल्कुल 5 6 = 30। तो ये हमारी जो पेयरिंग है, 5 पेयर्स बताने थे हमें, 1 2 3 4 5 हमने बता दिए हैं। इनका हम सम कर रहे हैं। सम करने के बाद अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, fill in the blanks. A number which has only 2 factors is called a dash. एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 2 फैक्टर यानी कि एक तो फैक्टर 1 होता ही है सभी का, एक वो खुद की टेबल में आता है। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। बी पार्ट, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हमने अभी देखा था डेफिनेशन में, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। सी पार्ट, 1 इज़ नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स भी नहीं होते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर भी है और ना ही ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ना तो ये कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। डी पार्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, हमने देखा है सबसे जो छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा, 2 होता है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो हमारा क्या होता है 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबको पता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि 1 ओड होता है, 2 इवन। इस टाइप से 1 3 5 7 ये हमारे ओड नंबर्स होते हैं। 2 4 6 8 जो इनकी 2 की टेबल में आ रहे हैं वो हमारे कैसे नंबर होते हैं, इवन नंबर। तो 2 की टेबल में सबसे पहले तो 2 ही आ रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा क्या हुआ 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 12 ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2। तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर नोटबुक में इनको राइट करना है। थैंक यू।